हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए दो ऐसे फार्मूलेज लेके आया हूं जो सीखने में के लिए काफ़ी इजी हैं और इन्हें आप अपने डेली एक्सेल वर्क में आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आज फार्मूलेज हैं सम इफ और सम इफ्स। सम इफ और सम इफ्स में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सम इफ एक ऐसा फार्मूला है जो एक सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर आपको किसी कॉलम का सम करके रिजल्ट पॉपुलेट करता है, और सम इफ्स एक ऐसा फार्मूला है जो मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर आपको किसी कॉलम का सम या उसका एडअप्स आपको पॉपुलेट करता है। दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं इस सम इफ और सम इफ्स कैसे काम करता है और इन दोनों में क्या फर्क है। पहले हम देखते हैं सम इफ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स हैं। हमारे पास इसमें एम्प्लॉयज की एनुअल इनकम है, मैरिटल स्टेटस है और जेंडर है। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें हमें जेंडर के बेस पर एनुअल इनकम के अमाउंट को यहाँ पे सम करना है कि इस टेबल में हमारे पास कितने मेल एम्प्लॉयज की एनुअल इनकम कितनी है और फीमेल एम्प्लॉयज की एनुअल इनकम कितनी है। तो दोस्तों, अगर हम ये फिल्टर लगा के यहाँ पे देखेंगे कि मेल को सेपरेट करेंगे और फीमेल्स एम्प्लॉय को सेपरेट करेंगे और फिर वहां का सम करेंगे, लेकिन यही चीज अगर हमें फार्मूला के बेस पर करनी है तो वो कैसे करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सम इफ फार्मूला। हम टाइप करते हैं यहाँ पे सम इफ। यहाँ पे सम इफ फार्मूलेज का जो सिंटेक्स है वो सबसे पहले हमें मांग रहा है रेंज। रेंज से दोस्तों यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि इस फार्मूले में हमें सबसे पहले क्राइटेरिया के रेंज को डिफाइन करना होगा। हमारा क्राइटेरिया है मेल और फीमेल, जिसके बेस पर हम एनुअल इनकम के अमाउंट को सम करना चाहते हैं। तो हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा क्राइटेरिया फिलअप है। तो हमारा क्राइटेरिया है इस कॉलम में, तो हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। फिर सेकंड सिंटेक्स है हमारा क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया दोस्तों इस टेबल में है जो यहाँ पे है। हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर हमसे ये मांग रहा है सम रेंज कि हम किस कॉलम को सम करना चाहते हैं। हम सम करना चाहते हैं एनुअल इनकम के कॉलम को, तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, हमारे पास मेल एम्प्लॉयज का एनुअल इनकम का अमाउंट यहाँ पे सम हो गया है। इसी तरह दोस्तों, हम फीमेल एम्प्लॉयज के अमाउंट को यहाँ पे सम करेंगे। सम इफ सबसे पहले रेंज देंगे हम क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया का रेंज हमारे पास टेबल में ये है। उसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास टेबल में यहाँ पे है, और सम रेंज हमारे पास जहाँ पे हमें अमाउंट को सम करना है वो रेंज हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास मेल एम्प्लॉयज की यहाँ पे एनुअल इनकम का सम आ गया है और फीमेल एम्प्लॉयज का भी सम आ गया है। देखा आपने कितना आसान था। अगर यही चीज देखिए दोस्तों, अगर हम फिल्टर लगा के सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, देखिए कितना टाइम लगता है। ये देखिए, मेल हम यहाँ पे सम करते और दोस्तों नीचे देखते कि इसमें कितना अमाउंट आ रहा है, और यहाँ पे हम मैनुअली टाइप करते और फिर हम फिल्टर में जाते और एक फीमेल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसका एनुअल इनकम ऐड करते और यहाँ पे उसको मैनुअली टाइप करते। अगर आपके पास छोटा सा डेटा है तो आप इसे फिल्टर लगा के इजीली कर सकते हैं, लेकिन सपोज करिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास एक रिपोर्ट में 20,000, 50,000 या 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो उसका डेटा आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे और कैसे पॉपुलेट करेंगे उसके एनुअल इनकम को। उस सिचुएशन में आपके लिए समी फार्मूला काफी हेल्पफुल साबित होगा। आई होप आपको समी फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरा फार्मूला सम इफ्स समझते हैं कि ये सम इफ फार्मूला कैसे काम करता है मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पर। देखिए, आपने पहला फार्मूला देखा था जो सम इफ था, जिसमें हमने एक क्राइटेरिया रेंज दी थी, मेल और फीमेल के बेस पर हमने एम्प्लॉयज की एनुअल इनकम को ऐड किया था। अब यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास एक दूसरा क्राइटेरिया भी ऐड हो गया है, मैरिटल स्टेटस। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम एनुअल इनकम को पॉपुलेट करना चाहते हैं फीमेल और मेल एम्प्लॉयज की अलग अलग, और उसमें भी
जो मेल एम्प्लॉयज है उनकी उनमें से कितने मैरिड हैं और कितने सिंगल हैं, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पे सेपरेट पॉपुलेट हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ सम इफ्स फॉर्मूला कैसे यहाँ पे वर्क करता है। हम यहाँ टाइप करेंगे सम इफ्स। सबसे पहले यहाँ पे जो सिंटेक्स है, यहाँ पे फॉर्मूला आपसे मांगेगा सम रेंज, कि किस अमाउंट को आप सम करना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब हमने सम इफ फॉर्मूला अप्लाई किया था तो वहां पे आपसे सबसे पहले इसने मांगा था रेंज, जो कि क्राइटेरिया की रेंज थी, और सम रेंज को इसने लास्ट में मांगा था। लेकिन सम इफ्स फॉर्मूला में आपसे ये फॉर्मूला सबसे पहले आपसे सम रेंज को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जिस अमाउंट को या जिस कॉलम को आप सम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम सम करना चाहते हैं। उसके बाद हम से फॉर्मूला मांगता है क्राइटेरिया रेंज। हमारे पास पहला क्राइटेरिया है फीमेल और मेल का, तो सबसे पहले हम फीमेल और मेल के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। और फिर दोस्तों ये हमसे मांगता है क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन में हमें इसे देना है कि मेल या फीमेल। तो हम यहाँ पे या तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं कि हम मेल या फीमेल के कॉलम को, दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली यहाँ से विजिबल हो। देखिए सम इफ, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सम रेंज, जिस कॉलम को हमें यहाँ पे सम करना है। उसके बाद दोस्तों हम पहला क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज कॉलम है मेल और फीमेल वाला, जिसमें हमें मेल और फीमेल के बेस पर एनुअल इनकम को सेग्रीगेट करना है और सम करना है। तो सबसे पहले हम मेल फीमेल के कॉलम को सम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जेंडर है, यहाँ पे मेंशन हमारे पास मेल और फीमेल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया। फिर हमारे पास सिंटेक्स में एक क्राइटेरिया रेंज 2 को इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो हम उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पे जो सम चाहिए मैरिड और सिंगल के बेस पर अलग अलग सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमारे पास मैरिड और सिंगल की इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। तो इस कॉलम की रेंज को हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे। हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आप चेक कर सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास जो मेल एम्प्लॉयज हैं और उसमें से जो मैरिड एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी ये है। चलिए दोस्तों, हमें आपको ये मैनुअली चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमारा पहला क्राइटेरिया जो है मेल। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है मैरिड। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मैरिड और मेल एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी है 7,50,000। चलिए अब हम देखते हैं क्या यही रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट हुआ है। जी हाँ, हमारे पास मैरिड और मेल एम्प्लॉयज की टोटल एनुअल सैलरी है 7,50,000। इसी तरह दोस्तों हम फीमेल एम्प्लॉयज की यहाँ पे एनुअल सैलरी पॉपुलेट कर सकते हैं। सम इफ्स टाइप करेंगे दोस्तों यहाँ पे। फिर हमें सबसे पहले देना है सम रेंज, जिस अमाउंट को हम सम करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पहला क्राइटेरिया रेंज वो देना है जिसके बेस पर हम इस अमाउंट को सम करना चाहते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास है मेल और फीमेल का। पहले हम मेल फीमेल की टेबल में रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड क्राइटेरिया फिर हमारा शुरू होता है मैरिड और सिंगल का। सेकंड क्राइटेरिया की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम सेकंड क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। हम ब्रैकेट क्लोज करके इस फार्मूले को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास मैरिड और फीमेल एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। देखा दोस्तों, ये फॉर्मूला इतना आसान है कि आप अपने ह्यूज डेटा को भी इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें आपके पास 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000 रोज है, तो उसको इजीली यहाँ पे आप डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर सम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको ये फार्मूला समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे और समझाऊंगा जिससे कि आपको इजीली यहाँ ये फार्मूला समझ में आ जाए।